तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसी राइफल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके आगे ना ही कोई दुश्मन टिक पाते हैं, ना ही कोई हथियार। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार AK-47 की बारे में। इस राइफल का पूरा नाम ऑटोमेटिक कालाशनिकोव है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक रशियन सैनिक मिखाइल कालाशनिकोव इस राइफल का डिज़ाइन किया है। ये राइफल बर्फ, पानी या रेत हर जगह समान काम करता है। दुनिया की 106 देशों की मिलिट्री और कुछ स्पेशल फोर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि AK-47 कैसे काम करते हैं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के जुड़े रहे। AK-47 की स्टैंडर्ड मैगजीन में 30 राउंड आते हैं और एक कार्ब शेप की होती है ताकि कार्टूज आसानी से बैरल में जा सके। शूटर फ्रंट और रियर साइड की मदद से निशाना लगाता है। AK-47 की मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज 400 मीटर की होती है। पहली बार फायर करने के लिए ऑपरेटर एक लोडेड मैगजीन को लगाता है, फिर चार्जिंग हैंडल को पीछे खींचकर छोड़ देता है और फिर ट्रिगर दबाता है। सेफ्टी लीवर की मदद से शूटर राइफल को अलग अलग मोड से सेट करते हैं। सबसे ऊपरी स्थिति में राइफल सेफ मोड में रहते हैं। इस मोड पर सेफ्टी लीवर राइफल को लोड होने से रोकता है। जब राइफल सेफ मोड पर है तब ट्रिगर ब्लॉक हो जाते हैं। जब सेफ्टी लीवर सबसे नीचे होता है तब ट्रिगर अनलॉक हो जाता है। तब राइफल सेमी ऑटोमेटिक मोड पर होता है। जब ट्रिगर दबाया जाता है तब हैमर मेन स्प्रिंग के दबाव से फायरिंग पिन पर चोट करता है। फायरिंग के बाद बोल्ट कैरियर पीछे आता है और हैमर को पीछे धकेल देता है। डिस्कनेक्टर हैमर को पकड़ लेते हैं। बोल्ट कैरियर रिकॉइल स्प्रिंग के कारण अपने पहले वाले स्थिति में चला जाता है, जबकि हैमर डिस्कनेक्टर से फंसा रहता है। जब ट्रिगर रिलीज किया जाता है तो डिस्कनेक्टर हैमर को छोड़ देता है, पर तुरंत ही हैमर ट्रिगर से अटक जाता है और अब राइफल फिर से फायर करने के लिए तैयार है। इस प्रकार सेमी ऑटोमेटिक मोड में ट्रिगर दबाने पर राइफल एक बार ही फायर करते हैं। दूसरा राउंड फायर करने के लिए ट्रिगर को रिलीज करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक की। इस मोड में सेफ्टी लीवर बीच के स्थिति में होता है, डिस्कनेक्टर को ब्लॉक करके रखता है। इस केस में जब फायरिंग के बाद बोल्ट कैरियर हैमर को पीछे धकेलता है तब डिस्कनेक्टर हैमर को नहीं पकड़ पाता। अगर हैमर को किसी चीज़ से रोका नहीं गया तो बोल्ट कैरियर के साथ वापस चला जाएगा। इसे रोकने के लिए ऑटो सीआर इस्तेमाल किया जाता है। बोल्ट कैरियर को वापस लोड के समय ऑटो सीआर हैमर को रोक के रखता है। वही बोल्ट कैरियर वापस लौटने की समय ऑटो सीआर को डिसएंगेज कर देता है। इसलिए हैमर ऑटोमेटिकली फायरिंग पिन पर चोट कर देता है। इसलिए राइफल तब तक फायर करते रहते हैं जब तक ट्रिगर रिलीज किया नहीं जाता या कारतूज से भरी मैगजीन ख़त्म नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि कारतूज को बैरल में कैसे लोड किया जाता है। जब बोल्ट कैरियर वापस आ रहा होता है तो मैगजीन में से एक कारतूज को बैरल में धकेल देता है। कारतूज का पिछला हिस्सा बोल्ट में लगे एक स्टिकर से फंस जाता है। कारतूज लोड करने के बाद बैरल घूम जाता है ताकि इस पर बने लॉकिंग की मदद से इसे लॉक किया जाता है। अब बोल्ट पीछे की तरफ नहीं जा सकता। फायरिंग के दौरान मजबूती के साथ बना रहता है। बोल्ट को बोल्ट कैरियर की अंदरूनी हिस्से में बनी कैंग गाइड के माध्यम से घुमाया जाता है। बोल्ट कैरियर को
आगे जाने पर बोल्ट लॉक हो जाता है और पीछे आने पर वापस अनलॉक हो जाता है। अब राइफल फायरिंग के लिए तैयार है। ट्रिगर दबाने पर हैमर फायरिंग पिन पर चोट करता है जो बोल्ट के अंदर रखी होती है। बदले में फायरिंग पिन कारतूज के प्राइमर पर चोट करते हैं। प्राइमर में इम्पैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होती है जो झटका लगने पर जल जाता है। इसके कारण कारतूज में रखी गन पाउडर में आग लग जाता है और बुलेट की पीछे की जगह बहुत सारी हाई प्रेशर गैसेस भर जाती हैं। ये गैसों के पास बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं होता है। ये बुलेट के पीछे से फोर्स के साथ धकेल देता है, जिस कारण बुलेट बहुत तेज़ गति से बैरल से बाहर निकलती है और इस तरह से AK-47 दुनिया का सबसे खतरनाक राइफल बन जाता है।